दोस्तों जय मसीह। आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यीशु ने अनुग्रह दिया कि आपके बीच में आ सकूं और प्रभु यीशु मसीह की बातें आपको सिखा सकूं। देश विदेश आप जिस जगह से भी मुझे सुनते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वह है यीशु का पहाड़ी उपदेश, जो कि मत्ती के चैप्टर 5 में दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यीशु अपनी बहुत बड़ी भीड़ को देखकर उस पहाड़ में चढ़ गया, जो कि मैं इसके बारे में अभी रखूंगा कि यीशु पहाड़ पर क्यों चढ़े। दोस्तों एक एक चीज मैं आपके बीच रखता चले जाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मत्ती चैप्टर 5 का 1 देखते हैं। लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर कौन, यीशु पहाड़ पर चढ़ गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने पहाड़ पर चढ़ गया जो फॉन्ट है उसको हाईलाइट किया है, तो हम इससे कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों आप अक्सर देखेंगे कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा को कहा, सीनै पर्वत पर आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ 10 आज्ञा पे। और एक घटना में दोस्तों परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि पहाड़ में आ, इसहाक का बलि देने के लिए। याद आया आपको दोस्तों? तो ऐसे यीशु का अपने चेलों के साथ फर्स्ट टाइम बात करने से पहले उसने कहा चलो पहाड़ पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रास्ता कहीं और जा सकता था, यीशु कहीं और जा सकते थे, कोई गांव कोई घर, लेकिन दोस्तों नहीं गए और वे पहाड़ पर चढ़ गए। दोस्तों यीशु को एक ऐसी जगह चाहिए था जहां सबको पहाड़ी उपदेश दे सके। अब शब्द पे ध्यान दीजिए दोस्तों। लिखा है जब बैठ गया। अब इसको अक्सर जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो बिल्कुल नॉर्मल पढ़ते हैं कि बैठ गया। मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि और जब बैठ गया तो चेलों को पता चल गया था कि अब ये तगड़ा बात करेगा। दोस्तों क्या आपने कभी इसमें ध्यान दिया था? पहली बात दोस्तों भीड़ को छोड़कर वह पहाड़ पर चढ़ गया और दूसरा बैठ गया। दोस्तों सीनै पर्वत पर क्या हुआ था मूसा के टाइम पे? ऊपर से आग आई थी, आग। लेकिन अब यीशु खुद चलता फिरता टर्बनैकल है, यीशु खुद वचन है और देहधारी हुआ। तो जब बैठ गया तो लिखा है उसके चेले उसके पास आए। दोस्तों चेलों को पता चल गया था कि ये बैठ गया, अब ये तगड़ा बात करेगा। फिर यीशु ने अपना मुंह खोला तो लिखा है पद 2 में, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। दोस्तों उपदेश का इंग्लिश ट्रांसलेशन है टीचिंग, ग्रीक ट्रांसलेशन है डिडास का मतलब जीसस ने यह प्रीच नहीं किया, यह हल्का फुल्का खाना नहीं खिलाया, यह बटर मस्का टाइप का टीचिंग नहीं दिया, लेकिन सॉलिड नीड खाना दिया। दोस्तों मैं आत्मिक बातें कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। लिखा है उसने उपदेश दिया। दोस्तों क्या आपका चर्च, पास्टर, अपोस्टल, प्रोफिट, आप जो भी हो, आप सुन रहे हो ना मेरे को? देश विदेश मेरी भाषा अगर समझ आ रही है, क्या आप अपने चर्च को टीच करते हैं? दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, तो क्या हुआ? मेरे पास में हजारों लोग आते हैं, तो क्या हुआ? मेरी मीटिंग तो संडे संडे होती है, तो क्या हुआ? मेरा प्रश्न है दोस्तों कि क्या आपने उनको टीच किया? जीसस ने टीच किया, आप देख लीजिए। उसी प्रकार दोस्तों आप भी टीच करना सीखो। आज दिक्कत क्या है पता है? म्यूजिक में बहुत टाइम जा रहा है आप लोगों का, टाइम पास में, मनोरंजन में, लेकिन दोस्तों वेयर इज द डिडास्का? उपदेश कहाँ है? आप जानते हो कि यीशु ने क्या कहा मत्ती 18 के 28 से? उसने कहा जाओ चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, मेरी बातें सिखाओ। बोला कि नहीं दोस्तों? तो आज वो आज्ञा कहाँ है? तो वापस आते हैं दोस्तों। यीशु ने अपना मुंह खोला और बोला कि नो प्रीचिंग, नो मोटिवेशनल प्रीचिंग, मैं यहाँ टीच कर रहा हूँ। तो जब यीशु टीच कर रहे थे दोस्तों तो वहाँ पतरस था, याकूब था, यूहन्ना था, एंड्रू था, फिलिप था, बाकी जितने भी चेले थे वे सब थे। और दोस्तों यीशु दुनिया से हट कर बातें सिखा रहे हैं। तो क्या है देखते हैं। तो सबसे पहला वहाँ पे आपको दोस्तों टोटल धन्य है, ब्लेसेड, ये जो शब्द है ना ये 9 बार आएगा। तो सबसे पहला वचन है दोस्तों, धन्य है वे कौन जो मन के दीन है, ब्रैकेट में पुअर, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, द किंगडम ऑफ हेवन। दोस्तों अब प्रश्न उठता है, अभी तक इस मत्ती के चैप्टर 5 के पहाड़ी उपदेश सिखा चुके हैं या आप सीख चुके हो? मुझे नहीं पता दोस्तों कि आप किस तरह पढ़े हैं या सीखे हैं, लेकिन अब दोस्तों आप अगर इन वचनों को जानेंगे तो आपका माथा चकरा जाएगा। आर यू रेडी फॉर दिस? दोस्तों जब यीशु ने अपना मुंह खोला उपदेश देने के लिए तो उसके प्रचार में सबसे पहला शब्द निकला बी पुअर, गरीब बनो। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, शरीर से, आत्मा से,
व्यवहार से, अपने सोच में और सब कुछ में दीन बनो। दीन का मतलब दोस्तों खुद को खाली कर दो, कुछ मत रखो। जिस दिन तुम खुद को खाली कर दोगे या खुद को दीन कर दोगे तो प्रभु कहता है स्वर्ग का राज उन्हीं का है। लेकिन आप तो उल्टा करते हो, आप दीन नहीं हैं। जो लोग बोलते हैं ना मेरा ये है, मेरा वो है, अलाना फलाना जो भी। दोस्तों मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो प्रभु कहता है बेटा नीचे उतर आ, ये पहाड़ से नीचे उतर, ये घमंड के घोड़े से नीचे उतर, तब तुझे स्वर्ग का राज मिलेगा। दूसरे शब्दों में दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब बनना है, फटे कपड़े पहनना है, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सोच में गरीब बनो। यू आर नथिंग दोस्तों, दूसरे शब्दों में ऐसे कि मैं कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर सब कुछ है। तब कहता है दोस्तों कि तुझे स्वर्ग का राज मिलेगा। तो दोस्तों आपके बीच में कुछ वचन रख रहा हूँ, देखो क्या लिखा है मत्ती 6:24 में। दोस्तों इसी पहाड़ी के उपदेश में बट मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। लिखा है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तब कहता है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो दीन है वो प्रभु की सेवा, और जो दीन नहीं है वो धन की सेवा। क्योंकि एक व्यक्ति दोनों की सेवा नहीं कर सकता, या फिर वो धन की सेवा करेगा तो प्रभु की सेवा नहीं कर पाएगा, और अगर प्रभु की सेवा करेगा तो वो धन की सेवा नहीं कर पाएगा। दोस्तों मैं कुछ आपको कनेक्शन देता हूँ। आपको याद होगा कि मत्ती 19वें अध्याय में एक जवान धनवान आया था। उसने यीशु से कहा था कि मेरे को अनंत काल का जीवन चाहिए, मैं क्या करूँ? तो यीशु ने उससे कहा था यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे। तो दोस्तों सबसे पहला यीशु चाहता था कि आप और मैं खुद को खाली कर दे। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना प्रॉपर्टी दे दो, ये वाला प्रचार नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अपने सोच में। दोस्तों आपके पास में 2 भी अच्छा है, 1 भी अच्छा है तो प्रेस गॉड। विला बंगला जो भी है कोई बात नहीं, रखो, लेकिन दीन बनो। हाँ दोस्तों प्रभु कहता है दीन बनो, तब जाकर तुम्हें स्वर्ग का राज मिलेगा। मतलब खुद को सरेंडर करो, बोलो प्रभु को कि मेरे पैसे आपके काम में यूज होता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरा घर प्रार्थना के लिए तैयार है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक मेरा खुद का जीवन आपके लिए इस्तेमाल होता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों इसको कहते हैं दीन बनो। तब कहता है तुम धन्य हो। अब दूसरा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। दोस्तों शोक का मतलब दुखी होना। कुछ लोग कहते हैं मेरा घर बन रहा है बाकी को नमस्ते, ये गलत है। मैं बच गया दूसरे नहीं बचे, नमस्ते, कोई चिंता नहीं। तो लिखा है दूसरों के लिए शोक, हाँ दूसरों के लिए। तो जिसके चलते यीशु कहता है जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। इसका मतलब दोस्तों आपको शांति कौन देगा? ऑफकोर्स परमेश्वर देगा। आपको स्वर्ग का राज कौन देगा? परमेश्वर। कब आएगी ये शांति? जब तुम दूसरों के लिए जीना शुरू कर दोगे। और यही तो लिखा है दूसरे के लिए शौक। दोस्तों जब तुम दूसरे के लिए शौक करते हो, यार ये बंदा बच नहीं रहा, ओके इसके लिए कुछ करता हूँ, वो पाप में फंसा है उसको बचाता हूँ, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ऐसे उसके लिए शौक होना चाहिए। लेकिन आज दोस्तों ऐसे भी मसीह हैं जो संडे टू संडे वाले मसीह हैं, और वे संडे को ही चर्च जाते हैं, बाकी पूरा दिन खूब मजे करो, अपना जीवन जियो, बाकी को नमस्ते। नहीं, ये गलत है। तो दोस्तों यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में चेलों से कहा शोक करो। अब आप सोचिए किस तरह का टीचिंग यीशु दे रहे हैं। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? खुश कैसे रहना है इसके 10-20 पॉइंट ये सिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जीसस क्या सिखा रहे हैं? शोक करो, दुखी हो दूसरे के लिए। क्या टीचिंग है? आजकल नहीं है ना ऐसे टीचिंग। कुछ लोग कहते हैं कि हंसो कैसे, ये बताएंगे, लेकिन यीशु बता रहे हैं कैसे रोना है। दोस्तों आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ, याकूब 4:9 में लिखा है दुखी हो और शोक करो और रो, और लिखा है तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। दोस्तों तुम्हारे पड़ोसी नष्ट हो रहे हैं, उनके लिए शोक करो और रो। तुम्हारे रिश्तेदार नष्ट हो रहे हैं, उनके लिए शोक करो और रो। और यहाँ तक प्रभु कहता है तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाए। अब तीसरा लिखा है धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दोस्तों इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ये जबरदस्त पॉइंट है। मसीहों को नम्र बनकर ही सेवा करना होगा। मैंने ये इतना बड़ा इसलिए लिखा दोस्तों ताकि मैं आपको बताता चलूं कि यीशु चाहता है कि हम नम्र बने। कहाँ? सेवा में। पतरस मुझे पता है कि तू एक दिन तलवार उठाएगा और किसी सिपाही का कान काटेगा। नम्र बन।
दोस्तों, कोई हमारे विरुद्ध है तो हम चुप क्यों रहते हैं? हमारी मसीह मंथन बैठक चुप क्यों रहती है? क्योंकि प्रभु ने कहा है नम्र बन, और जो नम्र हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर मैं नम्र हूँ तो परमेश्वर मेरी मिनिस्ट्री को उन्हीं के सामने जो मेरे विरुद्ध हैं बढ़ाता चले जाएगा। तो मत्ती 11:29 यीशु कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो यीशु कहता है, मुझसे सीख, मैं नम्र हूँ। कैसे सीख सकते हैं यीशु से? बताता हूँ। दोस्तों, यीशु को पट्टी बांधी और पीछे से मारा और पूछा किसने मारा बता। यीशु चुटकी में बता सकता था और सब कुछ बता सकता था, लेकिन नहीं बताया। वो नम्र था ना। मुंह में थूका यीशु के, लेकिन उसने उफ तक भी नहीं किया, क्योंकि वो नम्र था ना। क्या नहीं किया उसके साथ, फिर भी वो नम्र बना। मेरा यही कहना है, अगर सेवकाई कर रहे हो सेवक, नम्र बनो। अब एक और, पहला पतरस 3:4 लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। इसका मतलब जो नम्र बनता है और दीनता दिखाता है, उस परमेश्वर की दृष्टि में उसकी कीमत बड़ी है। दोस्तों, यीशु ने क्या कहा? तुमको मारते हैं, मार खा जाओ। तुमको सताते हैं, सताए जाओ। तुम्हारी पिटाई होती है, पिट जाओ। तुमको गली से निकाल दूसरी गली जाओ। लेकिन यीशु ने ये तो नहीं कहा ना कि तुम बगावत करो, उनके विरुद्ध जाओ, बल्कि ये कहा कि नम्रता और दीनता दिखाओ। तब दोस्तों उसका मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा है। अब इसको देखिए, मत्ती 23:12, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट है नम्र बनो। मत बनाओ ना अपने आप को बड़ा। जो आपके विरुद्ध जाते हैं उन्हें जाने दो, उनको बोलो नमस्ते। उसके बाद, धन्य है वे जो धर्म के यानी कि राइचसनेस भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मैंने तृप्त जो है ना उसको हाईलाइट किया है। तो लिखा है धर्म के भूखे प्यासे, राइचसनेस के भूखे प्यासे, परमेश्वर के काम के भूखे प्यासे, वे तृप्त किए जाएंगे। दोस्तों, जो परमेश्वर के लिए त्यागता है, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के राइचसनेस के लिए, तो प्रभु कहता है मैं तुझे तृप्त करूंगा। तो इसको यूहन्ना 10:13 क्या कहता है देखते हैं। तो लिखा है, वह कौन? वो आदमी, वो चरवाहा, परमेश्वर की भेड़ों की बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट में। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, वेतन उसको डेली बेस पर पैसा मिलता है, इसलिए उसने बोला मैं तेरी भेड़ों को चराऊंगा। तो वो पैसे के लिए काम कर रहा है, तो इसलिए लिखा है वह भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं, क्योंकि भेड़ियों को देख रहा है। भेड़िया भेड़ों को तितर बितर करता है और ये भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि इसको चिंता नहीं है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो वो परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा नहीं है। पौलुस क्या कहता है देखो, 2 कुरिन्थियों 11:28 में, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पौलुस भूखा और प्यासा है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे हैं? आप जहाँ से भी हो, देश विदेश या भारत के 29 राज्य, क्या आप परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे हैं? तो दोस्तों, परमेश्वर कहता है मेरे लिए भूखे बनो, फिर मैं तुझे तृप्त करूंगा, और ऐसा तृप्त करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको गट्टर से उठा के अट्टर में पहुंचाएगा, सादा पानी को दाकरस में बनाएगा। याद है ना आपको पहला चमत्कार? कुछ नहीं से सब कुछ बनाएगा। ये है हमारा परमेश्वर। उसके बाद लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, जो दूसरों पर दया करते हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो दोस्तों, दूसरों पर दया करो। क्यों? क्योंकि यीशु इस पहाड़ी उपदेश में बैठने से पहले यरूशलेम का चक्कर लगाकर आ रहा है, जहाँ पर खुद को लोग लीडर कहते हैं, शास्त्री फरीसी। दोस्तों, उनके अंदर भक्ति है, उनके अंदर आराधना है, बाइबिल है, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर दया नहीं दिखी। टॉर्चर दिखा लोगों के ऊपर, और जिसके चलते मत्ती 23:23 कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। क्यों? लिखता है, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम जो शास्त्री फरीसी, तुम सब हिसाब किताब रखते हो कि इतना पैसा आना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, अर्पण ऐसा होना चाहिए, ऑफरिंग ऐसा होना चाहिए। तो यीशु उनको सुना रहा है, तुम पर हाय, तुम्हारे अंदर दया कहाँ है? तो यीशु कहता है कि तुम दयावंत बनो। पतरस को कहा तू दयावंत बन, यूहन्ना को कहा तू दयावंत बन, उसके जितने चेले थे वो सबको कहा
तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ मसीह लोगों से, क्या आपका घर कपड़े जूता चप्पल से भरा पड़ा है? तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको उन पर दया नहीं आती? अगर कोई राह चलता आदमी खाना नहीं खाया है तो उसे खाना खिलाओ। बच्चे सड़क पर दिखे चप्पल नहीं है तो उनको चप्पल खरीद कर दो। अगर कपड़े नहीं है तो कपड़े खरीद कर दो। क्या आप ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, कितना पैसा जाएगा? अगर आपको कोई रास्ते में दिखा परिवार के साथ, वो कहता है कि मैं भटक गया हूँ, गाँव जाना चाहता हूँ, मेरे पास टिकट का पैसा नहीं है। टिकट का पैसा नहीं देना, लेकिन टिकट खरीद कर तो दे सकते हो। ऐसे दयावंत बनो। और यही तो कहता है यीशु शास्त्री फरीसियों को कि तुम सबका ध्यान रखते हो लेकिन दया कहाँ है? यही तो डांट लगाई थी यीशु ने। आगे कहता है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब क्या है आइए बताता हूँ। मत्ती 15:11 लिखा है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है ना वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम्हारा मन शुद्ध हो। आप जो बोलते हो दूसरों के लिए क्या बोलते हो? आप जो कहते हो दूसरे के लिए क्या कहते हो? आप जो सोचते हो दूसरे के लिए क्या सोचते हो? आपका कैरेक्टर, चरित्र, स्वभाव, रहन सहन, उसको लेकर परमेश्वर कहता है अगर तेरा मन शुद्ध है तो तू मुझे देखेगा। मतलब परमेश्वर के अनुग्रह को देखेगा, परमेश्वर के कार्य को देखेगा, उसके काम को देखेगा। तो दोस्तों शुद्ध बनो मन में। उसके बाद लिखा है धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। दोस्तों जो मेल कराते हैं ना वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या मतलब है? रख रहा हूँ। 2 कुरिन्थियों 5:18 कहता है सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अब इसको देखो, लिखा है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। तो परमेश्वर क्या कहता है? पतरस, जब तेरे पास पवित्र आत्मा आएगा 3.5 साल के बाद, तुझे एक ही काम करना है। तुझे ऐसा प्रचार करना है कि 3000 को तुझे पिता से मेल कराना है। और उसने किया। तो दोस्तों आज मैं आपसे कहता हूँ, क्या आप मेल करा रहे हैं? मानव जाति का परमेश्वर से मेल कराना, क्या इस मिशन में आप हैं? देखो कितना अच्छा लिखा है ना, मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आप नहीं समझे ना? अभी भी कुछ लोग दावा करते हैं मैं तो परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ, लेकिन परमेश्वर का काम रद्दी भर भी नहीं करते। कैसे बेटे कहलाओगे तुम? आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द डॉटर ऑफ गॉड। आप कैसे कहलाओगे? खुद को परमेश्वर का बेटा बेटी बना रहे हो। नाउ लिखा है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। फिर वचन 11 कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तो दोस्तों ये धन्य है ना, ये 8 धन 10 में और 9वां धन 11 में, तो टोटल 9 धन्य हो गए। ये मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन ये दोनों को मैंने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे 2 बातें आते हैं। पहले ये बता देता हूँ, कहता है कि धन्य है धर्म के कारण सताए जाते हैं और धन्य है मनुष्य के कारण सताए जाते हैं। तो वचन 12 कहता है तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो यहाँ 2 बातें हैं। कौन सी बातें हैं? नंबर 1 धर्म के कारण और दूसरा मेरे कारण यानी यीशु के कारण। अब आप पूछोगे कि धर्म के कारण मतलब क्या? क्रिश्चियनिटी? बिल्कुल नहीं, नॉट क्रिश्चियनिटी। मैं बात कर रहा हूँ किंगडम की। तो परमेश्वर के राज्य के कारण, जिसको धर्म कहते हैं, राइचस वर्क। दूसरा यीशु कहता है मेरे कारण आपको सताया जाएगा। तो ऐसे टाइम पर क्या करे आइए बताता हूँ। लूका 6:22 कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। पद 23 कहता है उस दिन आनंदित होकर उछलना। कब? जब मनुष्य के पुत्र के कारण तुमसे नफरत होगी, निकाल देंगे, निंदा, तुमको बुरा भला कहेंगे। कहता है उस दिन आनंदित होकर उछलना क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उसके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसे ही क्या करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब आपकी पिटाई हो, जब आपकी निंदा हो तो कहता है उछलना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। ये तो ठीक है। अब देखो यूहन्ना 16:1-2 क्या कहता है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। दोस्तों आपको मार देंगे, उनको लगेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। अविश्वासी लोग भी मार सकते हैं, विश्वासी लोग भी मार सकते हैं, चर्च के लोग भी मार सकते हैं, आपके विरोध में अंदर बाहर दोनों से आ सकते हैं। तो प्रभु कहता है उछल क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। तो ऐसे 9 धन्य हैं। क्या कभी आपने ऐसे गौर किया था जो मैंने आज रखा है? और यीशु कहता है कि तुम्हें पहाड़ में मैंने इसीलिए बुलाया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।